हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एसएससी के करंट अफेयर पे वार। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जीडी के एग्जाम जो है 10 तारीख से स्टार्ट है, तो अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पर दोस्तों टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया जाए। और दोस्तों आपको पता है इसके बाद सीएचएसएल का ही एग्जाम होने वाला है जीडी के बाद, तो यहाँ पे हम जीडी और सीएचएसएल दोनों के दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर सारे रहने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पर आज अवार्ड्स एंड ऑनर्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर भर भर के गुड इवनिंग। तो एक बार फटाफट से सभी लोग शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से, जिससे सभी लोग यहाँ पर जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मोटिवेशनल कोट के साथ, और आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलेगी, और बिल्कुल जरूर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी सपना देखे हो, अगर आप सच में उसको पूरा करना चाहते हो, बस आपको मेहनत करते रहना होता है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। कहते हैं ना दोस्तों, बहता हुआ पानी जो है वो खिल जाता है, और रुका हुआ पानी जो है वो सड़ जाता है। तो हमें रुके हुए पानी की तरह नहीं रहना है, हमें नदी के पानी जैसा बहता है उसी तरीके से बहते रहना है और अपने लक्ष्य को पाना है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सभी लोग एक काम करेंगे, क्या करेंगे, यस टाइप करेंगे, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है आप लोगों को, सो दैट कि हम इसको स्टार्ट कर सके। और भाई साहब भी यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं, तो यहां पर यस यस यस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहां पर हम पहले स्लाइड की तरफ, जहां पर दोस्तों हम लोग ए टू जेड जो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर है वो हम कवर करने वाले। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के भी किए थे, अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वहां पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ, और पहली स्लाइड में दोस्तों यहां पर हम लोग देखने वाले ऑस्कर अवार्ड, जो दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसको हम लोग एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एकेडमी अवार्ड। और दोस्तों ये कौन सा संस्करण था? 94th नंबर का था, ये भी आपको याद रखना है, 2022 का 94 जो था वो संस्करण था। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो बेस्ट एक्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसके सामने दोस्तों, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या क्या ज्यादातर पूछे जाते हैं वो अपन यहां पर भी देखते हुए चलेंगे। बेस्ट एक्टर दोस्तों किसको मिला है? लीडिंग रोल में विल स्मिथ जी को मिला है। किसको दोस्तों? विल स्मिथ जी को मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला था? किंग रिचर्ड मूवी के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस, तो वो किसको दिया गया दोस्तों? जेसिका चेस्टेन को। किसको दोस्तों? जेसिका चेस्टेन को दिया गया। किसके लिए दिया गया दोस्तों? द आइज ऑफ टेमी फे। दोस्तों द आइज ऑफ टेमी फे के लिए इनको दिया गया। ठीक है, अब बेस्ट पिक्चर दोस्तों, बेस्ट पिक्चर या फिर मैं कहूं बेस्ट मूवी, तो बेस्ट मूवी दोस्तों किसको दी गई है? तो दोस्तों याद रखेगा, कोडा मूवी को। किसको दोस्तों? कोडा को दी गई है, ये याद रखेगा। ठीक है, ये तीन तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पे दोस्तों बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसको दिया गया है? ड्राइव माय कार को। कौन सा दोस्तों? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ठीक है, और दोस्तों डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में दोस्तों किसको दिया गया है? द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। किसको दोस्तों? द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। अब दोस्तों यहां पर बेस्ट डायरेक्टिंग या फिर बेस्ट डायरेक्टर जो है दोस्तों, वो जेन कैंपियन है। कौन दोस्तों? जेन कैंपियन है, ये आपको याद रखना है। द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है दोस्तों? जेन कैंपियन। तो दोस्तों यहां पे चार जो है आपके सामने इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा पिक्चर में देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहां पर पिक्चर में दिख रहे हैं, इस साइड आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं विल स्मिथ जी। कौन दोस्तों? विल स्मिथ जी हैं। और दोस्तों यहां पर आपको राइट हैंड साइड पे जो इस तरफ है वो दोस्तों जेसिका जी हैं, जिनको दोस्तों बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का दोस्तों अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई दोस्तों ऑस्कर की। इसके अलावा दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 75th बाफ्टा अवार्ड 2022। अब बाफ्टा अवार्ड किसको किसको दिया गया है? ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, अभी हमने ऑस्कर अवार्ड देखा है, अब हम बाफ्टा अवार्ड देखने वाले किसको किसको दिया गया है। तो ध्यान से लर्न करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में एग्जामिनर इसी तरीके से देख के आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें, पहला इंपॉर्टेंट दोस्तों जो आता है वो आता है बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है? द पावर ऑफ द डॉग। किसको दोस्तों? द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर को दोस्तों देखिए दोस्तों, ऑस्कर भी दोस्तों जेन कैंपियन को दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों बाफ्ता भी जो है दोस्तों किसको दिया गया है? जैन कैंपियन को दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग के लिए। किसके लिए दोस्तों? द पावर ऑफ द डॉग के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों लीडिंग रोल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसको दिया गया है? जोनाना स्कैनलन को। किसको दोस्तों? जोनाना स्कैनलन को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? आफ्टर लव मूवी के लिए। किसके लिए दोस्तों? आफ्टर लव। ठीक है, बेस्ट एक्टर दोस्तों, बेस्ट एक्टर दोस्तों किसको दिया गया है लीडिंग रोल में? तो विल स्मिथ को दिया गया है। ऑस्कर भी दोस्तों विल स्मिथ को दिया गया था। ठीक है, किस मूवी के लिए? किंग रिचर्ड मूवी के लिए।
किसके लिए? किंग रिचर्ड। तो दोस्तों आपको दो चीज यहां पर समझ में आ रही, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर जो ऑस्कर में दिए गए हैं वही बाफ्ता में दिए गए हैं। एक्ट्रेस और मूवी अलग है। वहां पर दोस्तों मूवी कौन सी थी? कोडा। यहां पे दोस्तों द पावर ऑफ द डॉग। और यहां पे दोस्तों एक्ट्रेस जोनाना है, वहां पे दोस्तों जसिका थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो ये चार यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी दोस्तों सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको दिया गया है? अरियाना दिबोस को दिया गया है। किसके लिए दोस्तों? वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको दिया गया है? ट्रॉय कोत्सूर, कोडा में मूवी के लिए। और दोस्तों यहां पर राइजिंग स्टार अवार्ड किसको दिया गया है? लशाना लिंच को दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां भी चार जो है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। तो दोस्तों दो स्लाइड में हमारे 8 इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पर निकल कर आए जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड दोस्तों यहां पर आपके सामने, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो विल स्मिथ जो है दोस्तों, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया बाफ्ता में। ठीक है, बाफ्ता में भी और ऑस्कर में भी। ठीक है, तो यहां पर आप विल स्मिथ जी की तस्वीर देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब और कौन से अवार्ड हैं वो भी यहां पर हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी मित्रों को बता देना चाहता हूं जो भी यहां पर जीडी की, सीएचएसएल की या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या फिर अलग अलग कोचिंग पे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर कोचिंग, जहां पर दोस्तों आपको 15 से ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, 1000 से ज्यादा लाइव क्लासेस प्रोवाइड होते हैं, 100 से ज्यादा स्टडी नोट्स और 1100 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों 2499 का जो कोर्स है दोस्तों वो आपको मिल रहा है सिर्फ 299 में। और दोस्तों इसको आप अवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों आपको यहां पर क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी भी शुरू कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाना है, क्लिक करना है और दोस्तों कूपन कोड क्या अप्लाई करना है? गौरव एम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। यहां पर दोस्तों हम देखने वाले हैं जो रीसेंट अवार्ड दोस्तों दिए गए थे इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च के महीने में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अवार्ड थे वो हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करता हूं मार्च के महीने में, सबसे पहले दोस्तों स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर दोस्तों मेल में किसको स्पोर्ट्स जो स्टार था वो दिया गया था ईयर का? तो दोस्तों वो थे नीरज चोपड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहां पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नीरज चोपड़ा किससे दोस्तों संबंधित है? ये जेवलिन से, जेवलिन थ्रो से। और आपको पता है दोस्तों इन्होंने 2020 कि टोक्यो ओलंपिक में, किसमें दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता था। क्या दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर आता है कि स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड दोस्तों फीमेल को किसको दिया गया है? तो फीमेल में दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मीराबाई चानू को। किसको दोस्तों? मीराबाई चानू को। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता है मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम, किसमें दोस्तों? कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो कि दोस्तों कहां पर हुए थे? जो बर्मिंघम में हुए थे, उसमें दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्या दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखेगा। ठीक है, ये स्पोर्ट्स स्टार हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ईयर का। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2021 किसको दोस्तों? 2021 का किसे दिया गया था दोस्तों? वो दिया गया था इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। फिर से मीराबाई चानू जी का नाम आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? तो फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर सुरेश रैना जी को दिया गया। किसको दोस्तों? सुरेश रैना जी को दिया गया है। सुरेश रैना जी को दोस्तों मालदीव का भी दोस्तों एक अवार्ड दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। सुरेश रैना जी की दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है बिलीव। क्या दोस्तों? बिलीव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों यहां पर पूछा गया है प्रिट्जगर प्राइज 2022 दोस्तों, यहां पे जो प्रिट्जगर प्राइज था आर्किटेक्चर किसमें दिया जाता है? ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रिट्जगर जो प्राइज है वो किसमें दिया जाता है, किस फील्ड में? तो आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है दोस्तों यहां पर? तो दोस्तों डिबेडो फ्रांसिस कैरे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। पुलित्जर, प्रिट्जगर, ये एबल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एबल प्राइज यहां पर पूछा गया है। एबल प्राइज एक्चुअली दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं नोबल ऑफ द मैथमेटिक्स, नोबल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी इसको कहा जाता है। किसको? एबल प्राइज को। ठीक है, यहां पर ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों किसको दिया गया दोस्तों? ये दिया गया दोस्तों डेनिस पर्नेल सुलीवन। किसको दिया गया दोस्तों? डेनिस पर्नेल सुलीवन, ये नाम है दोस्तों। किस लिए दिया गया है? तो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द टोपोलॉजी इन द ब्रॉडेस्ट सेंस
एंड इन पर्टिकुलर इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड डायनेमिकल एस्पेक्ट्स। दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने ज्योमेट्रिकल अलजेब्रिक में दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लोरेशन किया है, उसके लिए दोस्तों इनको एबल प्राइज दिया गया है। ठीक है, एबल प्राइज को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जहां पर मैंने स्टार लगाए हैं वो तो बिल्कुल कर ही लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं लगाए हैं उसको भी करके जाइएगा, देख के जाइएगा, लेकिन जो स्टार लगे उनको जरूर करिएगा। ठीक है, ये तो मार्च की बात हो गई, मार्च के महीने की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम अप्रैल के महीने की बात करते हैं कि अप्रैल के महीने में कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए। तो दोस्तों यहां पर निकल कर आता है सबसे पहले विजडन्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। क्या दोस्तों, विजडन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है दोस्तों सबसे पहले निकल कर आता है। 5 क्रिकेटर को दिया गया था दोस्तों। कितने? 5 क्रिकेटर को। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर दोस्तों कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया। अब ये भी पूछा जाएगा कितने इंडियन खिलाड़ी को दिया गया, तो दोस्तों यहां पे 2 इंडियन खिलाड़ी को दिया गया था। ठीक है, किसको किसको दोस्तों? रोहित शर्मा जी को और जसप्रीत बुमराह जी को। ठीक है, बाकी दोस्तों और कौन प्लेयर थे? जो 3 प्लेयर एक्स्ट्रा थे वो दोस्तों डेवॉन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड के प्लेयर हैं, डेने वान निकर्क साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहां पर विंस्टन याद रखना है कि विंस्टन 5 लोगों को दिया गया है, 5 क्रिकेटर को, जिसमें से दोस्तों 2 इंडियन थे, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये जरूर याद रखेगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर आता है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। दोस्तों वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अगर आपसे पूछेगा, वर्ल्ड है दोस्तों ये। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले वाले से इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। पिछली बार देखिए दोस्तों, पिछले वाले में क्या दिया था? स्पोर्ट्स स्टार दिया है। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार। यहां पे क्या है? वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टपेन को दिया गया दोस्तों। इन्होंने दोस्तों बहरेन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था। आपको याद होगा दोस्तों, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। ये सवाल पूछा भी जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों यहां पे फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है 2022 का, वो किसे दिया गया दोस्तों? ये पहला अवार्ड है दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर दोस्तों, लता मंगेशकर जी के नाम पर दोस्तों इस अवार्ड का नाम रखा गया है। और दोस्तों ये जो दिया गया है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसको दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, यहां पर ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। चलिए अगले उस पे बढ़ते दोस्तों, अगले सवाल पे पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पे भी आपको 2 इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों पॉइंट निकल कर आ गए हैं। ठीक है, अगला दोस्तों यहां पर निकल कर आता है मई के महीने में। हमने देखा मार्च, हमने देखा अप्रैल, अब हम देख रहे हैं मई। उससे पहले दोस्तों हमने बाफ्ता देखा और ऑस्कर भी देखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या निकल कर आता है? तो दोस्तों यहां पर आ रहा है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये एमिनेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड ऑथर संजीत नार्वेकर जी को। किसको दोस्तों? संजीत नार्वेकर जी को दिया गया है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये रहा 2022 का पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज दोस्तों किस में दिया जाता है? क्या ये जर्नलिज्म में दिया जाता है क्या दोस्तों? सभी लोग बताएंगे दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क रहेगा। सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इस क्लास के बाद क्या करेंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि पुलित्जर प्राइज, प्रिट्जर प्राइज तो आपने बता दिया था कि आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, पुलित्जर प्राइज किसके लिए दिया जाता है ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें 4 इंडियन को दिया गया है। ठीक है, वो 4 इंडियन कौन कौन से हैं? तो अदनान अबीदी हैं, ठीक है, सना इरशाद मत्तू हैं, अमित दावे हैं और दोस्तों लेट दानिश सिद्दीकी। तो 4 लोगों को दिया गया है, यहां पर ये याद रखना है। ठीक है, अब इन चारों में से दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं कि बताइए दोस्तों दिए हुए ऑप्शन में से किस व्यक्ति को नहीं दिया गया है। 3 ऑप्शन दे देंगे जिनको दिया गया है और चौथा दे देंगे जो नहीं दिया गया है। तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, देखिए दोस्तों 2 होते हैं, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, एक इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा है आपसे, तो दोस्तों किसको दिया गया? गीतांजलि श्री जी को दिया गया है फॉर नोबल टॉम्ब ऑफ सैंड। दोस्तों अब देखिए 2 सवाल इससे बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है दोस्तों गीतांजलि श्री को दिया गया है किस के लिए दिया गया है? तो आप बताएंगे टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए यहां पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है, तब आप कहेंगे आंसर यहां पर गीतांजलि श्री को जी को दिया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। जितने लोग यहां पर टेलीग्राम पे जुड़े दोस्तों उनको मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे दोस्तों? आपको टेलीग्राम पे जाना है
गौरव सर टेक्स्ट बुक। क्या दोस्तों, गौरव सर टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है। वहां पे दोस्तों एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको दोस्तों सारे जो है पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे टेलीग्राम का, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं या डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों मई के महीने में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, फटाफट से शेयर और लाइक सभी लोग करेंगे जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड दोस्तों आपके लिए ये रहा। दोस्तों यहां पर पूछा गया है नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईफा। क्या कहते हैं दोस्तों, आईफा अवार्ड कहते हैं 2022 का, वो किसको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शेरशाह मूवी को दिया गया। किसको दोस्तों, शेरशाह मूवी को दिया गया है, जो कि दोस्तों एक बायोपिक है। किसके ऊपर दोस्तों, विक्रम बत्रा जी के ऊपर। किसके दोस्तों, विक्रम बत्रा जी थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके ऊपर दोस्तों ये बायोपिक है, ठीक है। इन और दोस्तों इसको दिया गया है बेस्ट पिक्चर अवार्ड, किसका, आईफा का, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों, तो बेस्ट डायरेक्टर का देख लीजिए, विष्णु वर्धन जी को दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। किसको दोस्तों, विष्णु वर्धन जी को दिया गया है, शेरशाह मूवी जी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों, विक्की कौशल को। किसको दोस्तों, विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था सरदार उद्धम के लिए। किसके लिए दोस्तों, सरदार उद्धम के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों किसको दिया गया, कीर्ति सेनन को, मिम्मी मूवी के लिए। किसके लिए दोस्तों, मिम्मी का रोल, दोस्तों मिम्मी का रोल किया था इन्होंने, और विक्की कौशल ने सरदार उद्धम का रोल किया था। तो इस दोस्तों अवार्ड इसके लिए दिया गया है इनको, कौन सा, आईफा का अवार्ड दिया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हमने दोस्तों ऑस्कर देखा, बाफ्ता देखा, आईफा देखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पिक्चर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मेरे राइट हैंड साइड पे हैं विक्की कौशल जी, और दोस्तों यहाँ पर है कीर्ति सेनन जी। उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। राइट पे है कीर्ति सेनन जी और लेफ्ट पे है दोस्तों विक्की कौशल जी, है ना, नहीं तो नाराज हो जाएंगे दोस्तों ये, है ना, बोलेंगे तो अवार्ड लेकर आया और हमारा नाम भी गलत बताया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। चले आगे की तरफ, चलेंगे आगे की तरफ फटाफट से। और दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे दोस्तों, तभी मजा आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं और कौन कौन से अवार्ड जो है यहां पर दिए गए हैं। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। क्या दोस्तों यहां पर है 68वां नेशनल जो यहां पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे बेस्ट फिल्म की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर स्टार मार्क, ठीक है। कौन सी मूवी को दोस्तों, सोरारी पुत्रु को। किसको दोस्तों, सोरारी पुत्रु को दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी नाम भूल जाएंगे बहुत से लोग, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सूर्या फॉर सोरारी पुत्रु को दिया गया है, और अजय देवगन को तान्हा जी के लिए। किसको दोस्तों, सूर्या को किसके लिए दिया गया है, सोरारी पुत्रु के लिए दिया गया है, और अजय देवगन को दिया गया था दोस्तों तान्हा जी के लिए। किसके लिए दोस्तों, तान्हा जी के लिए दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस तो अपर्णा बालमुरली थी, ठीक है। वो भी कौन सी मूवी के लिए दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा, अपर्णा यहां पर बालमुरली जो है सोरारी पुत्रु के लिए दिया गया है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर किसे दिया गया दोस्तों, बेस्ट डायरेक्टर है वो है दोस्तों सच्चिदानंद के आर। क्या दोस्तों, सच्चिदानंद के आर और अय्यप्पनम कोशियम को दिया गया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट थे ही थे, ठीक है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। नेशनल फिल्म अवार्ड की बात कर रहे हैं, कौन से, 68th नेशनल फिल्म की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर किसको दिया गया है, तो दोस्तों अविजात्रिक को दिया गया। किसको दोस्तों, अविजात्रिक को दिया गया, ठीक है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज, देखिए बेस्ट फिल्म सोशल इश्यूज किसको दिया गया है, जस्ट डिलेड बट डिलीवर्ड एंड थ्री सिस्टर्स। दोस्तों जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड एंड थ्री सिस्टर्स को दिया गया है, ठीक है। बेस्ट फिल्म दोस्तों किसको दिया गया हिंदी में, तो हिंदी में दिया गया दोस्तों यहां पर तुलसीदास जूनियर। किसको दोस्तों, तुलसीदास जूनियर को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको तो बिल्कुल याद रखिएगा, बाकी ये भी पॉइंट्स भी देखकर जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देख सकते हो सोरारी पुत्रु है दोस्तों यहां पर, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है सोरारी पुत्रु को जो है दोस्तों यहां पर क्या मिला था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले दोस्तों सवाल पे और अगली स्लाइड पे, ठीक है। अगला स्लाइड दोस्तों यहां पर है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IFFM, ठीक है। कब का दोस्तों, 2022 का है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, यहां से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो इसको करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों पूछा गया
बेस्ट फिल्म, इंपॉर्टेंट है बेस्ट फिल्म, ठीक है। किसको दिया गया है? 83। आपको पता है दोस्तों 1983 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था, कौन सा दोस्तों? 1983 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था, उसमें दोस्तों कपिल देव जी की कप्तानी में हमने जीता था। उस पे एक मूवी बनी थी, उसको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया दोस्तों? बेस्ट एक्टर तो दोस्तों रणवीर सिंह जी को दिया गया है, उन्होंने रोल किया था 1983 मूवी में, ठीक है, तो उनको दिया गया है, ठीक है। 83 मूवी जिसका नाम है 83, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया दोस्तों? शेफाली शाह जी को दिया गया है, कौन सी मूवी के लिए? जलसा। याद रखिएगा दोस्तों, शेफाली शाह जी को दिया गया है, कौन सी मूवी के लिए? जलसा मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर कौन है दोस्तों? सुजीत सिरकर है, कौन सी मूवी के लिए? सरदार उधम, क्या दोस्तों? सुजीत सिरकर सरदार उधम के लिए। और दोस्तों अपर्णा सेन द रेपिस्ट के लिए, किसके लिए दोस्तों? अपर्णा सेन द रेपिस्ट मूवी के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेस्ट सीरीज कौन सी निकल कर आई दोस्तों? मुंबई डायरीज 26/11, ठीक है। बेस्ट वेब सीरीज कौन सी निकल कर आई थी? मुंबई डायरीज 26/11, जिसको दोस्तों IFFM अवार्ड मिला, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आता है बेस्ट फिल्म फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, कौन सी निकल कर आई थी सब कॉन्टिनेंट में बेस्ट फिल्म? तो वो निकल कर आई थी जॉयलैंड, कौन सा दोस्तों? जॉयलैंड यहां पर निकल कर आई थी। बेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म कौन सी निकल कर आई? जग्गी, कौन सा दोस्तों? जग्गी मूवी निकल कर आई थी बेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म, ठीक है। यहां पर दोस्तों लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड, लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड दोस्तों किसको दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभिषेक बच्चन जी को। किसको दोस्तों? अभिषेक बच्चन जी को यहां पर क्या दिया गया दोस्तों? लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों कपिल देव जी को दिया गया, किसको दोस्तों? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव जी को दिया गया। और कपिल देव जी की दोस्तों एक पुस्तक पूछी गई थी आपके SSC के एग्जाम में ही, वो कौन सी थी दोस्तों? इनकी पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्या दोस्तों? स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट दोस्तों इनकी पुस्तक पूछी गई थी आपके SSC के एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है इनको किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा हरिकेन, किस नाम से दोस्तों? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते थे, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे या अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है। तो यहां पे 6 निकल कर आते हैं पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर से वही दोस्तों, एक बार देख घुमा के, मतलब यहां पे दोस्तों क्या करेंगे सभी लोग? जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर IFFM हमने देख लिया है, ऑस्कर देखा हमने, ठीक है, IIFA देखा है, ठीक है, मतलब आईफा देखा था, सॉरी IFFA, ठीक है, आईफा देखा है, फिर बाफ्ता भी देख लिया है। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने के इंपॉर्टेंट दोस्तों देखे हैं, ठीक है। अब आगे और देखते हैं कि और कौन कौन से अवार्ड्स यहां पर हैं। तो दोस्तों यहां पर आप मिल सकते हो रणवीर सिंह जी से, और दोस्तों यहां पे शाह जी से। शाह जी कौन दोस्तों? आपको पीछे नाम जो दिया हुआ था, पीछे नाम कौन सा दिया था? तो दोस्तों शेफाली शाह, कौन दोस्तों? शेफाली शाह, जिनको जलसा मूवी के लिए दिया गया। तो दोस्तों यहां पर रणवीर सिंह है और यहां पर दोस्तों शेफाली शाह हैं, ठीक है। चले आगे की तरफ, चलिए अगले दोस्तों उसमें पढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों निकल कर आता है 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया है? ध्यान से देखते हुए चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन निकल कर आए दोस्तों? रणवीर सिंह निकल कर आए, कौन सी मूवी के लिए? 83, एज अ कपिल देव इन्होंने रोल किया इसमें। बेस्ट एक्ट्रेस कौन निकल कर आई? कीर्ति सेनन निकल कर आई, मिम्मी का रोल किया है दोस्तों, मिम्मी राठौड़, ठीक है, मिम्मी राठौड़ बनी है, ठीक है। बेस्ट फिल्म कौन सी निकल कर आई? शेरशाह दो की धर्मा प्रोडक्शन की है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया? विष्णुवर्धन, शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्ट एक्टर, ये दोस्तों अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, पंकज त्रिपाठी थे मिम्मी मूवी में, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, साई तामनकर दोस्तों, जिनको मिम्मी मूवी में रोल मिला था, ठीक है। तो दोस्तों यहां से भी हमें 3 या 4 पॉइंट तो निकल कर आए हैं। ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो यहां तक तो दोस्तों आपको करना ही है 4। यहां पर दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए दोस्तों मैं सारे अवार्ड लेकर आया हूं, सो दैट कि आप इसको दोस्तों जब PDF में देखोगे, एक बार रिवाइज करोगे, तो आप यहां पर दोस्तों सारी चीज लर्न कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले उस पे। चलिए अगला दोस्तों आपके लिए ये रहा। तो दोस्तों ये तो कपिल देव जी के लिए दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे रणवीर सिंह जी को दिया गया है, कौन सी मूवी के लिए? 83, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का किसके दिया है दोस्तों? कीर्ति सेनन जी को दिया गया है, कौन सी मूवी के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर मिम्मी मूवी के लिए। किसके लिए दोस्तों? मिम्मी मूवी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आता है अवार्ड, नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार दोस्तों आपको पता है दिए जाते हैं हर साल। तो दोस्तों यहां पर 6 फील्ड में, किससे दोस्तों? 6 फील्ड में दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों इससे क्या क्या सवाल बनते हैं। इससे एक सवाल बनता है नोबल प्राइज दोस्तों इसको गठित कब किया गया? तो 1895 में किया गया था दोस्तों, 1895। लेकिन दोस्तों शुरुआत कब हुई देना?
तो 1901 में, ठीक है, 1901 में दोस्तों सबसे पहली बार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में दोस्तों नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। लिटरेचर में दिया गया था किस किताब के लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में, ठीक है। चलिए अब देखिए दिया कहां पे जाता है दोस्तों, ये दो कंट्रियों में दिया जाता है, नॉर्वे और स्वीडन। कहा दोस्तों? नॉर्वे और स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां पे सवाल आता है सबसे पहले फिजिक्स का, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज फिजिक्स का कौन से साइंटिस्ट को दिया गया है या कौन से व्यक्ति को दिया गया है, कौन से पर्सन को दिया गया है। तो हमें दोस्तों नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन आपको करने को आ जाता है कि कौन से व्यक्ति को नहीं दिया गया है या कौन कौन से व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके हमें देखना होगा, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं एलन एस्पेक्ट। कौन दोस्तों आते हैं? एलन एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरे हैं दोस्तों जॉन एफ क्लॉजर। कौन दोस्तों? जॉन एफ क्लॉजर। और यहां पर दोस्तों एंटन जिगलर। तो दोस्तों एंटन जिलिंगर यहां पर क्या हो जाएंगे, जिनको दोस्तों क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन? एलन, जॉन और एंटन, ठीक है। यहां पर याद रखेगा। कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगी, आज। क्या दोस्तों? आज, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। यहां पे आज से कैसे होगा दोस्तों? एक तो एंटन हो जाएंगे, एक एलन हो जाएंगे और एक कौन होंगे? जॉन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आपको दोस्तों अगर और कोई भी ट्रिक अगर सही लग रही तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। अभी हमने किसकी बात की थी? फिजिक्स की बात की थी। अब हम बात करते हैं यहां पे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की क्या है दोस्तों यहां पे? तो यहां पे कैरोलिन आर बेर्तोजी को, किसको दोस्तों? कैरोलिन आर बेर्तोजी को और मॉर्टेम मेल्डल को, किसको दोस्तों? मॉर्टेम मेल्डल को दिया गया है। और दोस्तों यहां पर दिया गया है के बेरी शार्पलेस। क्या दोस्तों? के बेरी शार्पलेस को दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों। यहां पर केजीएफ आपने सुना है, केएफसी सुना है ना? तो दोस्तों अपन यहां पर क्या करेंगे? केसीएम करेंगे। क्या दोस्तों? केसीएम। केसीएम ऐसे याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म, जिससे आप दोस्तों वहां पे रिप्लेस कर पाओ, ठीक है। एग्जाम में अगर आपके पास आ गया दोस्तों क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आप वहां पर एलिमिनेशन कर सको, सो दैट आप ये ट्रिक याद कर रहे हो, ठीक है। अगर नाम भी याद नहीं रहा तो आपको याद होगा ना कि के से एक व्यक्ति का नाम था, एक सी से था, एक एम से था, तो ये भी थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, ठीक है। बाकी नाम याद रहेगा, कैरोलिन, मॉर्टेम और दोस्तों के बेरी, तो आप यहां पर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमने बात की किसकी? केमिस्ट्री में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आगे चलें। फिर वही बात दोस्तों, यहां पे लगता है अभी तक आप लोगों ने दोस्तों यहां पे लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए अगला दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों। यहां पर नोबेल प्राइज, अब बात करेंगे पीस प्राइज। क्या दोस्तों? पीस प्राइज की बात करते हैं। आपको पता है दोस्तों हमारे भारत में एक व्यक्ति हैं जिनको पीस प्राइज दिया गया था 2014 में, ठीक है। कौन थे वो? कैलाश सत्यार्थी थे, कैलाश सत्यार्थी जी थे, ठीक है, जो कि दोस्तों एमपी को बिलोंग करते हैं। और उनके साथ दोस्तों मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था, जो सबसे कम उम्र में पाने वाली दोस्तों कौन सी नोबेल पुरस्कार पाने वाली दोस्तों महिला बन गई है, या फिर यहाँ पर फीमेल बन गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं किसको दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एलिस बिलास्की को। किसको दोस्तों? एलिस बिलास्की एक पर्सन है, ठीक है। यहां पे दोस्तों और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मेमोरियल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज मेमोरियल, और दोस्तों यहां पर एलिस बिलास्की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यहां पर लिटरेचर, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहां पर हमने फिजिक्स का देखा, केमिस्ट्री का देखा, पीस प्राइज देखा, अब हम आ चुके हैं लिटरेचर पे, ठीक है। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एनी एर्नॉक्स को, किसको दोस्तों? एनी एर्नॉक्स, नाम याद रखिएगा। ये देखिए दोस्तों सिंगल पर्सन को दिया गया है, तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दोस्तों नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। एनी एर्नॉक्स, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें वहां पर हमने फिजिक्स कैसे याद किया था? आज से याद किया था दोस्तों, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जॉन को दिया गया था, एंटनी को दिया गया था, और किसको दिया गया था वो आप बताएंगे। फिर दोस्तों हमने याद किया था केसीएम से, ठीक है, केसीएम से याद किया था केमिस्ट्री के। फिर पीस प्राइज में दोस्तों आप देखोगे यहां पर एलिस बिलास्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को यहां पर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देख लिया आपने लिटरेचर का किसे दिया गया? एनी
सॉरी एनी एर्नॉक्स को, ठीक है। अब यहां पर आता है दोस्तों, यहां पर कौन सा दोस्तों, फिजियोलॉजी में। कौन सा दोस्तों, फिजियोलॉजी में। अब आप कहोगे सर आपने तो 6 बोला था नोबेल पुरस्कार, तो वो एक आपके लिए होमवर्क भी है, ठीक है। होमवर्क क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स में किसको दोस्तों, इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2022, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। होमवर्क करेंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जिससे आपका दोस्तों रिवीजन भी हो जाए, सो दैट एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अपॉइंटमेंट से भी हमने सारे क्वेश्चन किए थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर कर रहे हैं, इसी तरीके से सारी सीरीज लेके चलेंगे दोस्तों। किसी दिन हम दोस्तों योजना स्कीम भी कर लेंगे, क्योंकि योजना स्कीम बहुत बार पूछी गई थी सीजीएल में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा किसको दिया गया फिजियोलॉजी में, तो दोस्तों दिया गया है स्वयंते पाबो को। किसको दोस्तों, स्वयंते पाबो को दिया गया है, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा अभी देखिए यहाँ पे सीएचएसएल का होने वाला है प्री, ठीक है, और सीजीएल का प्री अगर हम देखें दोस्तों, एज कंपेयर टू द जो लास्ट ईयर हुआ करते थे, उससे दोस्तों एज कंपेयर टू मॉडरेट पेपर आया था। हाँ, लास्ट के जो शिफ्ट थे दोस्तों 1 से 13 तारीख तक पेपर चला था, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते 9 से 13 तारीख के बीच में थोड़ा सा लेवल जो है ऊपर की तरफ गया था, नो डाउट, ठीक है। लेकिन सीएचएसएल में भी सेम होने वाला है, ठीक है। वहां पर भी दोस्तों शुरुआती में जो है दोस्तों आपके क्या आएंगे, इजी आएंगे। जीडी में भी इसी तरीके से होने वाला है, और आखिरी के जो होंगे दोस्तों थोड़ा सा हाई लेवल होगा, ठीक है। तो उधर पे दोस्तों अगर और डीप जाना होगा तो पूछ लेंगे फिजियोलॉजी में किस चीज के लिए दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। पर अभी के लिए प्री के लिए अपना इतना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलें आगे की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल हैं, ठीक है। सवाल यहाँ पर पहला सवाल जो है आपके सामने, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर म्यूजिकल अवार्ड एट द टोनी अवार्ड 2022। दोस्तों टोनी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल का पुरस्कार किसने जीता है? क्या वो मौलिन रॉज ने, स्टेफन सॉन्धेम ने, जॉर्ज फर्थ ने और माइल्स फोस्ट ने? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। हाँ जी, यहां पर आंसर आना शुरू हो चुका है, बहुत बढ़िया। फटाफट से इसका आंसर सभी लोग देंगे। हाँ, माइल्स फोस्ट तो दोस्तों जितने लोग यहाँ पर माइल्स फ्रोस्ट कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? माइल्स फ्रोस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोब्स 2022 अवार्ड सेरेमनी दैट टुक प्लेस इन जनवरी 2022। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में हुए गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दोस्तों पुरस्कार किसने जीता है? द पियानो ने जीता, ब्राइट स्टेयर ने जीता, पावर ऑफ द डॉग और अ रिवर रन्स थ्रू इट? जल्दी से बताइए, यहां पे सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, ओके, कुछ लोग डी कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है, कई लोग सी कई लोग डी, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, पावर ऑफ द डॉग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? पावर ऑफ द डॉग जो है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे की तरफ, चलेंगे आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। चलिए अगला दोस्तों सवाल आपके लिए रहा, इन अप्रैल 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 2022 ग्रैमी अवार्ड? अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसने 2022 ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लीव द डोर ओपन, मूनलाइट, वी आर, वुमेन नेक्स्ट डोर? जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रैल का है, ठीक है। यहां पर कह रहे सर वी आर, ओके, वी आर। तो दोस्तों जितने लोग यहां पर वी आर कह रहे हैं उनका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वी आर को दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एक्टर एट द 94th एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड इन मार्च 2022? दोस्तों मार्च 2022 में 94 अकादमी पुरस्कार या फिर दोस्तों यहां पर ऑस्कर पुरस्कारों में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? डेंजल वॉशिंगटन, विल स्मिथ, मार्टिन लॉरेंस, अल्फांसो रिबेरो? जल्दी से बताइए। यहाँ पे विल स्मिथ, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जितने लोग कह रहे हैं सर विल स्मिथ होना चाहिए, उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विल स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। और हमने देखा था दोस्तों अभी बेस्ट मूवी किसको दी गई थी? कोडा को दी गई थी। और दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया था? जसिका को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा, हु वॉन दी फॉलोइंग ऑथर्स हैज वॉन दी विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किस दोस्तों लेखक ने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? क्या वो दान्या कुकाक्फा, सारा वॉगन, लिजी पूक और वैसले मॉर्गन? जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर किसने जीता है, फटाफट से।
वेस्ले मॉर्गन, ओके, ठीक है। तो दोस्तों जितने लोग वेस्ले मॉर्गन कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, वेस्ले मॉर्गन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन फटाफट से एक बार लाइक करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करते हुए चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों, हु वाज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द फेमिना मिस इंडिया 2022 टाइटल। फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब की विजेता किसे घोषित किया गया है? क्या वो बबीता सिंह को किया गया है, तारिणी गोयल को, नीलमणि फूकन को, या सिनी शेट्टी को? जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, जितने लोग यहां पर कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 444 उनका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दोस्तों, नीलमणि फूकन जी को दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया था? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के लिए। ठीक है, पुरस्कार। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों, यहां पर पूछा गया है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में दोस्तों प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, अमिताभ बच्चन, सोनू निगम, या पीएम नरेंद्र मोदी? जल्दी से बताएंगे। यहां पे कह रहे सर पीएम नरेंद्र मोदी होने चाहिए, ओके, ठीक है दोस्तों, जितने लोग यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पे पीएम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों एक बुक फेमस हुई थी कुछ साल पहले, एग्जाम वॉरियर। कौन सी दोस्तों? एग्जाम वॉरियर, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों, हु वाज फेलिसिटेटेड विद द स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसको स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या वो हरभजन सिंह जी को, युवराज सिंह जी को, रोहित शर्मा, या फिर सुरेश रैना? सुरेश रैना, ओके, बाकी लोग क्या कहेंगे दोस्तों, यहां पे सुरेश रैना करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है? चलिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पे सुरेश रैना कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सुरेश रैना करेक्ट आंसर होंगे। और सुरेश रैना की दोस्तों हमने बात की थी, इनकी एक किताब है फेमस जिसका नाम है बिलीव। और दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है दोस्तों, शेन वॉर्न जो थे वो न्यूज में थे। कौन दोस्तों? शेन वॉर्न। ठीक है दोस्तों, शेन वॉर्न न्यूज में थे क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इनकी एक किताब है दोस्तों जो कि थी नो स्पिन। ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था सीजीएल में, जो अभी दोस्तों 1 तारीख से 13 दिसंबर में हुए थे, तो 1-2 हफ्ते पहले, तो उस टाइम पे यहाँ पर ये पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे युवराज सिंह की कौन सी किताब है दोस्तों? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या दोस्तों? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की जैसे प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सौरव गांगुली जी की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ये होमवर्क रहेगा। सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने दोस्तों आज 3 होमवर्क दिए हैं आई गेस आपको। ठीक है, शुरू में दोस्तों जब हम लोग पूरा पढ़ रहे थे अवार्ड ऑनर के बारे में, तो वहां पे 2 होमवर्क थे, और एक होमवर्क दोस्तों ये है आपके सामने, जिसको में पूछा गया हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। ठीक है, ओ हो दोस्तों, यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने क्या किए दोस्तों, हमने किए हैं अवार्ड्स एंड ऑनर पे क्वेश्चन। और दोस्तों इसी तरीके से डेली ये क्लास हो रही है, टॉपिक वाइज हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, तो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, हमने अपॉइंटमेंट के दोस्तों किए थे क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अवार्ड्स एंड ऑनर के किए हैं। इसी तरीके से दोस्तों योजना स्कीम पर भी करेंगे, और दोस्तों अदर उस पर भी करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया उसका अलग से करेंगे। ठीक है, और सबमिट्स वगैरह के अलग से करेंगे। तो आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। कहां पे दोस्तों? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या करना है? @गौरव सर टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है। ऑलरेडी दोस्तों वहां पर 25K प्लस लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस पे आप जुड़ के क्या कर सकते हो दोस्तों? पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। वहां पे दोस्तों यूट्यूब सेशंस के आपको अपडेट मिल जाते हैं, डेली पीडीएफ मिल जाती है, क्विजेस क्रिएट होते हैं, पोल्स क्रिएट किए जाते हैं, या फिर आप इसको स्कैन करके दोस्तों जुड़ सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों? स्कैन करके भी जुड़ सकते हो, या डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक। और दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मतलब मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस सेशन को करेंगे समाप्त। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और कैसे कौन से लेक्चर चाहिए, जिससे हम दोस्तों उस लेक्चर को भी यहाँ पर कंडक्ट कर सके और आपको दोस्तों उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जीडी के एग्ज़ाम दोस्तों अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो हम चाहते हैं दोस्तों कि हर एक टॉपिक पे कवर किया जाए, ठीक है? न्यू ईयर भी अपना पास में आ रहा है, फिर न्यू ईयर पे भी गैप हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इससे अच्छा है कि गैप ना करें, अपन लोग कंटिन्यू चलते रहें और सिलेक्शन अपना ले लें, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करेंगे आप? अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। आपका दोस्त अभी के लिए आपसे विदा लेता है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।